बिना रंगाए मैं तो घर नहीं जाऊंगी, बिना रंगाए मैं तो घर नहीं जाऊंगी। दादा नी दादा बीत ही जाए चाहे सारी उमरिया, वो शाम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, शाम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, जल से पतला कौन है, कौन भूमि से भारी, कौन अगन से तेज है, कौन काजल से कारी। जल से पतला जल से पतला ज्ञान है, और पाप भूमि से भारी। क्रोध अगन से तेज है, क्रोध अगन से तेज है, और कलंक काजल से कारी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, प्रभु चरणन में, हरि चरणन में, श्याम चरणान में लागी नजरिया। श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, 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 हो रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया, हो रंग दे चुनरिया, रंग दे रंग दे चुनरिया, हो रंग दे चुनरिया, रंग दे 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 चुनरिया, 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 रंग दे चुनरिया। आपको आज यहाँ पे आके कैसा लगा? आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड। अभी अंदर जा रहा हूँ, थोड़ा लेट हो गया आने में। इट्स नाइस टू बी हियर। और गुरुजी जो जीवन आश्रय प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं उसके बारे में आपकी क्या? बहुत अच्छा है। अभी उतनी मुझे नॉलेज नहीं है उनके प्रोजेक्ट के बारे में। थोड़ा सुना है कि हाँ भाई वो जितने भी इंडस्ट्री के लोग हैं उनके लिए वो भी बनाना चाहते हैं। बड़ी अच्छी बात है। एंड ईश्वर उनको पूरी तरह सपोर्ट दे, सब लोग सपोर्ट करें। मेन स्ट्रीम सिनेमा के एक बहुत ही महत्वपूर्ण डायरेक्टर मौजूद हैं, अनिल शर्मा साहब, और इन्होंने भी देश का नाम रोशन करने वाली, देश की छवि चमकाई है अपनी फिल्मों से। पूज्य गुरुदेव से सादर निवेदन है कि बॉलीवुड के महत्वपूर्ण डायरेक्टर जिनका बहुत ही महत्वपूर्ण काम है उन्हें सम्मानित करें भारत गौरव अचीवमेंट अवार्ड से। मैं यहाँ आया हूँ, बड़ा आनंद आ रहा है। और आपके लिए चंदू भाई जी ने मुझे खास कहा था कि मैं आऊँ तो बस आप बोलें और मैं ना आऊँ मेरे बस की बात नहीं है।
और बड़ी खुशी की बात है, मैं अभी अभी यहाँ ये टाइटल पढ़ा कि द सीनियर सिटीजन क्लब, ये बड़ा ही अच्छा नाम दिया इन्होंने और बड़ा ही शुभ कार्य ये करने जा रहे हैं। और बड़ी अच्छी बात है कि वृद्धाश्रम ना कह के ये इन्हें सीनियर सिटीजन क्लब कह रहे हैं। और 3000 लोगों के लिए, जैसे मैंने अभी सुना था कौशिक जी की बातों से मुझे पता लगा कि कुछ 3000 वृद्धों के लिए ये जगह होगी। और इससे बढ़िया कार्य कोई हो नहीं सकता है, क्योंकि जीवन तो पल पल प्रतिपल चलता बढ़ता जाता ही है। बच्चा पैदा होता है, बड़ा होता है, जवान होता है, और जब उसको ज़िंदगी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है तब वो वृद्ध हो जाता है और उस वक्त उसके संग कोई नहीं होता। तो ऐसे समय में अगर कोई उसके संग खड़ा रहे और कोई उसके लिए कार्य करे तो वो तो रियली नमन के योग्य है। और मैं इसीलिए इस बात के लिए गुरुजी को प्रणाम करता हूँ, और आप सब लोगों को भी जो इस फंक्शन में आए हैं, इस कार्य में, इसके लिए आप सब लोग भी प्रणाम के अधिकारी हैं। हाँ जी, शर्मा जी का सम्मान कर रहे हैं, थोड़ा आप लोग जोरदार तालियां बजाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। थैंक यू। अवार्ड द्वारा इन्हें सम्मानित किया गया। अनिल जी को जी सर, थैंक यू। बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि जो भारत गौरव अचीवमेंट अवार्ड्स हैं उनके जो संचालन कर रहे हैं और जो अवार्ड्स जिन्होंने बनाए हैं वो बहुत अच्छे और नेक कार्य कर रहे हैं। सो व्हेन एवर देयर इज़ ए वे फॉरवर्ड फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी, समाज के लिए जो भी अच्छा कार्य होता है और जहाँ पर अवार्ड्स इस तरह के मिलते हैं, मैं उसकी सराहना ही करूँगा। और मैं ये कहूँगा कि इस तरह के अवार्ड्स हमारे देश में होने चाहिए, और जो प्रतिभाएं हैं जिन्हें इस तरह का सम्मान मिलना चाहिए उन्हें सम्मान भी मिलना चाहिए। हमारे बीच फिल्म जगत के नामी अभिनेता और निर्माता निर्देशक धीरज कुमार साहब भी मौजूद हैं। उन्होंने पौराणिक आख्यानों पर बहुत काम किया है, तो उन्हें सादर हम मंच पर आमंत्रित करते हैं। धीरज कुमार जी। अब हम अपने प्यारे नीरज पाठक जी, जो कि हमारे बीच उपस्थित हैं, इनको हम बहुत ही प्यार से पीस एंड ट्रैंक्विलिटी अवार्ड से नवाजने जा रहे हैं। ये 2014 का मेरा पहला अवार्ड है, जो कि 2015 में दिया जा रहा है। आप लोग जोरदार तालियां बजाएं। धन्यवाद। ये हमारे बहुत ही प्रिय शिष्य हैं। मैं चाहूँगा कि थोड़ा दो शब्द हमारे वृद्धा आश्रम पर ये बोलें, कि आप लोग थोड़ा प्रेरणा लें इनसे। गुरुजी से मेरी मुलाकात करीब 1 साल पहले हुई थी। पहली बार जब मिला तो 2 क्षण में इन्होंने मुझे अपना बना लिया। इनका स्नेह, जिस तरह से इन्होंने मुझसे मुलाकात की, और मुश्किल से मुश्किल समय में बहुत ही सहजता से किसी को उसमें से निकालना, गुरुजी इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से ये आपसे जुड़ते हैं। और तब से जो मुलाकात हुई तो 1 साल के अंदर ऐसा लगा जैसे पहले क्यों नहीं मिला। और गुरुजी ने मुझे ये बात बताई कि ये मेरे मन में है और मैं इस तरह का सोशल कॉज करना चाहता हूँ। तो तब से गुरुजी के साथ जुड़ा हूँ, और इनके हर इवेंट में, हर कार्य में, बस जब ये बुलाएं, जहाँ बुलाएं, हर तरह से मैं इनको समर्पित हूँ। थैंक यू सो मच। धीरज जी की सादगी हमें इतनी प्यारी लगी कि पहले ही मुलाकात में ये हमारे दिल में बस गए। स्वामी जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद कि आपने मुझे यहाँ निमंत्रित करके, बल्कि मैं समझूंगा कि मेरा सौभाग्य है कि मुझे बड़ा अच्छा लगा
यहाँ आके, और आपसे पहली बार मिलके पहली बार आपकी सादगी ने मुझे प्रभावित कर दिया था। तो सबसे पहले मैं आज सब लोगों से ये कहना चाहूँगा कि आज आप लोग जानते हैं कि बसंत पंचमी है, और जिसे कहते हैं कि माँ सरस्वती का दिन, जब उनका एक आविर्भाव होता है, जब वो आती हैं, तो ज्ञान, बुद्धि और संगीत की देवी जो सरस्वती हैं, हम सबका जीवन जो है अपने ज्ञान और हमारी बुद्धि को अपने संगीत से सदा मंगलमय रखे, ये मेरी प्रभु से प्रार्थना है, ये मेरी सरस्वती माँ से प्रार्थना है। और स्वामी जी, मैं समझता हूँ कि आज के इस शुभ कार्य में देवी सरस्वती हम सब पर ज़रूर कृपा करेंगी। जी, आज मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि हमारे जीवन में, जैसे कि आप सब जानते हैं कि 4 पड़ाव आते हैं। पहला पड़ाव होता है कि हम कहते हैं कि हमारा चाइल्डहुड है, जैसे मेरे भाई अनिल शर्मा जी ने भी कहा कि अब वो एक ऐसा पड़ाव होता है जहाँ किसी चीज़ की फ़िक्र नहीं होती, किसी चीज़ की चिंता नहीं होती और किसी चीज़ की घबराहट नहीं होती। इंसान सिर्फ खेलता है, दौड़ता है और बढ़ता जाता है। दूसरा पड़ाव आता है अपने यौवन का, जहाँ इंसान बड़ा हो जाता है, व्हेन यू आर ग्रोन अप, व्हेन यू आर इन योर एडल्टहुड। थोड़ी जिम्मेदारियाँ आनी शुरू हो जाती हैं। जिम्मेदारियाँ आती हैं, विवाह हो जाता है, आदमी फिर थोड़ा सा 99 के चक्कर में पड़ जाता है। एक तरफ बीवी होती है और एक तरफ सोसाइटी होती है, और उसको ये समझ में नहीं आता कि मैं किसको मैनेज करके चलूँ, लेकिन वो मैनेज करता है। तीसरा पड़ाव आता है जब आप वहाँ से निकल के तीसरे एक ऐसी अवस्था में आते हैं जहाँ आप ना बालक हैं, ना आपका यौवन है, बल्कि आप वृद्धावस्था की तरफ जा रहे हैं। वो एक ऐसा पड़ाव आता है जहाँ कभी कभार इंसान ये सोचने में मजबूर हो जाता है कि अगर मैं इस संसार में अकेला हूँ तो मेरा क्या होगा। तो जब स्वामी जी ने मुझसे पहली ही मुलाकात में ये कहा कि जैसे वो एक वृद्धाश्रम, वृद्धों के लिए घर बना रहे हैं, तो मुझे ये सुन के बड़ी प्रसन्नता हुई। और मैं इतना ही समझ सकता हूँ कि जहाँ आप लोगों का योगदान, भले वो सिर्फ रुपए और पैसे का योगदान नहीं होता, मन की भावनाओं का योगदान होता है। मैं उस भावना की कद्र करते हुए स्वामी जी को मैं नमन करता हूँ और ये कहता हूँ कि बहुत ही अच्छा कार्य है। स्वामी जी, मैं आपसे यहाँ इतना भी कहना चाहूँगा कि हमारी जो इंडस्ट्री है, जो फिल्म इंडस्ट्री है, जो हमारी टेलीविज़न इंडस्ट्री है, उसमें भी कुछ ऐसे वृद्ध होते हैं जो बेचारे उस उम्र में पहुंचने के बाद, उस पड़ाव में आने के बाद उनके पास कोई जगह नहीं होती। तो ज़रूर इसके लिए मैं चाहूँगा कि आप 2 शब्द ज़रूर कहें। मैंने बहुत पहले ही, हमारे तिवारी साहब जी बैठे हुए साउंड एसोसिएशन की, इनको पूरा मैंने लिख के अधिकार दिया कि आपके इंडस्ट्री के जितने भी लोग हैं, जितने भी एसोसिएशन हैं, सबसे आप प्लीज़ जितने भी लोग जिनको घर नहीं मिलता है, रहने की कोई भी समस्या हो, आप प्लीज़ रिकमेंड करके भेजें, हम उनको अपने वहाँ रखेंगे। अब तो इसका इतना प्यारा नाम हो गया, वृद्धा आश्रम भी नहीं, अब तो क्लब हो गया, सीनियर सिटीजन क्लब। तो आप भेजें उनको, हम रखेंगे, निःशुल्क रखेंगे। तो तिवारी जी, आपने तो खैर बात सुनी ली है, और जो मुझे यहाँ जो प्यार से लेकर आए हैं, तिवारी जी भी अच्छी तरह जानते हैं, दिनेश चतुर्वेदी, उनकी भी यही भावना थी जो मेरी भावना थी और आपकी भी भावना है। और मुझे पूरा विश्वास है कि ये कार्य ज़रूर ज़रूर स्वामी जी करेंगे, और हमसे जो सहयोग बन सकेगा हम उनके लिए करेंगे। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जीवन में सदा माँ सरस्वती, भगवान भोलेनाथ हम सब पर अपनी कृपा रखें, प्रसन्न रखें, अपनी आशीष, अपना आशीर्वाद हमें देते रहें, और हम सबका जीवन मंगलमय हो। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे इंडस्ट्री के बहुत सारे लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। आपने अक्सर चैनलों पे बहुत सारे सोशल काजों को देखा होगा, सराहा भी होगा, लेकिन किसी भी चैनल ने इतने बड़े कॉज जो कि आज समाज की ज़रूरत है, किसी भी चैनल ने इसको कहीं पर भी कोई प्रमोशन नहीं दिया। तो मैं यहाँ पे जितने भी उपस्थित उस मीडिया समुदाय के लोग हैं, मैं उनसे विनम्र विनती करूँगा कि सोशल काज के तहत इस प्रोग्राम को, सीनियर सिटीजन क्लब को आगे बढ़ावें। इसके साथ ही मैं धीरज जी का भारत गौरव अवार्ड से स्वागत करने जा रहा हूं। आप लोग जोरदार ताली बजावें।
श्री रमेश ओबेरॉय, मैं उन्हें सादर आमंत्रित करता हूं। हमारे सामने वो भक्ति रचना प्रस्तुत करेंगे। जीवन के अंधेरों और उजालों में हम सबको उस दिव्य परम सत्ता के आशीष, अनुग्रह और दया की ज़रूरत पड़ती है, जिस आदि तत्व को हम ईश्वर कहते हैं। उनके ध्यान और आराधना से हमारी साधनाएं पूर्ण होती हैं, हमारे कार्य सिद्ध होते हैं। श्री रमेश ओबेरॉय। जय माता दी। बोलो जय माता दी। क्योंकि कोई भी बच्चा माँ के बगैर पैदा नहीं होता है, और मैं माँ शेरावाली का परम भक्त हूँ, और आज से स्वामी जी का भी भक्त बन गया हूँ, जिन्होंने इतना परिश्रम किया है कि हर जगह, हर बोर्ड पे, हर बैनर पे, हर होल्डिंग पे हमें देखने के लिए मिलता है ये बुढ़ा आश्रम, ओल्ड एज आश्रम। और इन्होंने नाम चेंज कर दिया है कि ओल्ड एज क्लब। इससे जो सीनियर सिटीजन जो हैं, हम भी कभी आगे चल के बनने वाले हैं बहुत जल्दी। एक मैं आपको सभी को बात बता दूं कि हर इंसान जब 50 साल का हो जाता है, चाहे वो लेडीज हो चाहे वो जेंट्स हो, 50 साल का हो जाता है, अपने मन में यही सोचता है कि मेरी उम्र तो बहुत कट गई है, अब थोड़ी सी रह गई है, उसे मुझे क्या करना है। अगर अच्छा काम करूँ तो ठीक है, अगर थोड़े बुरे काम भी करूँगा नो टेंशन, उम्र तो कट जाएगी। लेकिन आज के बाद में आप लोग इसको उल्टा कर दो। अपने मन में यही सोचो कि हमारी उम्र थोड़ी कटी है, बहुत बाकी है। जिस दिन आपके मन में आ जाएगा कि मेरी उम्र बहुत बाकी है, तो आपकी अवेयरनेस बढ़ जाएगी, आपकी टेंशन बढ़ जाएगी, आपकी टेंशन खत्म हो जाएगी, आपकी अवेयरनेस बढ़ जाएगी, और आप में विल पावर आ जाएगा। और इतनी पावर आएगी कि जो अंधे हैं उन्हें दिखना शुरू हो जाएगा, जो लंगड़े हैं उनको चलना शुरू हो जाएगा। और यही मन में सोचेंगे तो आपकी उम्र 100 साल की भी होगी तो आपको पता नहीं चलेगा। बोलो जय माता दी। मैं एक माँ का छोटा सा भक्त हूँ। आप लोग रोज़ मुझे रात को 2:30 से 3 बजे तक आस्था चैनल पे देख सकते हो। मैं महारानी की चौकी करता हूँ, माँ का सेवक हूँ, और गुरु जी का भी सेवक हूँ। और धीरज जी मेरे बड़े भाई, इनसे बड़ा मेरा लगाव है। मैं माँ से प्रार्थना करूँगा कि आप सभी लोग सुखी रहो और माँ का गुणगान करें। चलो बुलावा, लेकिन एक बार सबसे दोनों हाथ ऊपर जय बोल साचे दरबार की जय की आवाज़ नहीं आ रही है। इतनी जोर से जय बोले कि कम से कम आपकी आवाज़ माँ के दरबार तक तो पहुँचनी चाहिए। क्योंकि कोई सिंधी होता है, कोई पंजाबी होता है, कोई सरदार होता है, कोई गुजराती होता है, कोई महाराष्ट्र होता है, कोई मद्रासी होता है, कोई बंगाली होता है, कोई मुसलमान होता है। हर किसी न किसी इंसान की अलग अलग जात है, लेकिन माँ की कोई जात नहीं। माँ की जात है जय माँ। अगर कोई बड़ा भी होगा तो मम्मी बोलेगा, अगर हिंदी होगा तो मम्मी बोलेगा, माँ बोलेगा, चाहे वो यूपी का हो वो भी माँ बोलेंगे। तो आज जिसकी मैं आराधना कर रहा हूँ वो जगत जननी है, माँ शेरावाली। तो इसी के लिए एक बार दोनों हाथ ऊपर बोल साचे दरबार की। ये गुरुजी ने आपके हाथों की रेखाएं देख ली हैं, ये सोच लो। इनको पता चल गया कि आपकी जिंदगी आगे के लिए कैसे बीतने वाली है, और कहीं भी कोई गड़बड़ भी है तो रिपेयरिंग कर देंगे। तो इसीलिए दोनों हाथ ऊपर के जय ऐसे करो, बोल साचे दरबार की। वाह, जो आधा हाथ ऊपर करके जय बोलेंगे उनकी आधी मुरादें पूरी होंगी। जय। और जो पूरा हाथ ऊपर जय बोलेंगे, मेरा वादा रहा, माँ शेरावाली की सारी मुराद पूरी कर देगी।
और जिंदगी भर आपको किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज के बाद में आपकी झोली में अपने आप सुख आते जाएंगे। बोल साचे दरबार की। ओ, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। ओ जय माता दी। क्योंकि हाथों से तालियां बजाने से हाथों की रेखाएं बदली जाती हैं। मैं माफी चाहता हूं। हाथों से तालियां बजाने से हाथों की रेखाएं बदली जाती हैं और हाथों से तालियां बजाने से जो मेरी बहनें मोटी हैं वो पतली हो जाती हैं। और हाथों से दो हाथ ऊपर करके ताली बजाने से आपको कभी ब्लड प्रेशर की बीमारी भी नहीं होगी। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। ओ जय माता दी। चलो बोलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। ओ ऊंचे पर्वत पे रानी माँ ने दरबार लगाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। ओ प्रेम से बोलो, ओ सारे बोलो, ओ भक्तों बोलो, भाई जोर से बोलो। जगदम्बे रानी माँ आप बुलावे, माँ चिट्ठियाँ पावे, माँ खिंच ले आवे, माँ ब्याह करवावे। जितनी जोर से जय बोलोगे, जय माता दी बोलोगे, उतनी जल्दी आपकी मुरादें पूरी होंगी। आज थोड़ा हाथ ऊपर ताली। प्रेम से बोलो, भाई सारे बोलो। वैष्णो देवी के मंदिर में लोग मुरादें पाते हैं, रोते रोते आते हैं और हंसते हंसते जाते हैं। रोते रोते आते हैं, हंसते हंसते जाते हैं। रोते रोते आते हैं, हंसते हंसते जाते हैं। ओ मैं भी मांग के देखूं, जिसने जो मांगा वो पाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। ओ ऊंचे पर्वत पे रानी माँ ने दरबार लगाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। ओ प्रेम से बोलो, ऐसे जोर से बोलो। ओ प्रेम से बोलो, भाई सारे बोलो, ओ भक्तों बोलो, भाई जोर से बोलो। बहुत ही अच्छा आपने भजन प्रस्तुत किया। माँ आपको हमेशा सुखी रखे। अच्छा लग रहा है, देश का नाम साथ जुड़ा हुआ है तो बहुत अच्छा लग रहा है, ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और जीवन आश्रय के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही अच्छा स्टेप है कि कोई उन लोगों के बारे में सोच रहा है जो जिनका कोई शायद सहारा नहीं और सहारा बन रहा है। ऐसे इनके इस नए काम के लिए और लोगों को साथ जुड़ना चाहिए और ऐसे और नए काम होने चाहिए। हमारे बीच में फिल्मकार हैरी बावेजा साहब हैं, उनको हम सादर आमंत्रित करते हैं मंच पर।
बवेजा साहब हैं। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। मैं सोचता हूँ कि जो ये कार्य कर रहे हैं सीनियर सिटीज़न क्लब, ये बहुत ही अच्छी सोच है, क्योंकि आज से कुछ 20 साल पहले लाइफ एक्सपेक्टेंसी करीब 45 साल 50 साल की हिंदुस्तान में थी। आज वो करीब 65-70 हो गई है। और बहुत सारे हमने नौजवान आज के देखे हैं जो माँ बाप को अकेले छोड़ के चले जाते हैं। कई सीनियर सिटीज़न ऐसे होते हैं जिनके बच्चे देश से बाहर चले जाते हैं, वो बेसहारा हो जाते हैं। इन चीज़ों को अगर ध्यान में रखें तो ये जो कदम स्वामी जी ने उठाया है, आई थिंक ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही अपलॉडेबल है कि ऐसे कार्य करना और सोचना और उनको बढ़ावा देना हम सबको साथ देना चाहिए और हमको सबको उस चीज़ को इनकरेज करना चाहिए और ख़ुद उसका एक हिस्सा बनना चाहिए, क्योंकि हम भी उस पीढ़ी पे एक दिन पहुंचेंगे और आने वाली जनरेशन भी पहुंचेंगी। और जितना ऐसे अच्छा और सुंदर बना सके ताकि सीनियर सिटीज़न के लिए एक बिल्कुल अपनी ही दुनिया हो, ताकि उन्हें किसी के सहारे की ज़रूरत ना हो, यही हमारा कर्तव्य होना चाहिए। आई थिंक इट्स ब्यूटीफुल व्हाट दे आर डूइंग। थैंक यू सो मच। बवेजा साहब का सम्मान करने जा रहे हैं। आप लोग थोड़ा जोरदार तालियां बजावें। इन लोगों से के आवाज़ों के द्वारा समाज प्रभावित होता है और समाज को मोटिवेशन मिलता है। ऐसे ये लोग फिल्में बनाते हैं। उसमें हमारे ये वृद्धा आश्रम के प्रोजेक्ट को भी कहीं ना कहीं ये लोग एडजस्ट करेंगे कि आपको अच्छा लगेगा। धन्यवाद। अब हम बवेजा साहब का पीस एंड ट्रैंक्विलिटी अवार्ड से सम्मान कर रहे हैं, जो कि हमारा बहुत ही प्राचीन अवार्ड है, पिछले 15 साल से चला आ रहा है। धन्यवाद। अब हमारे बीच श्री धर्मेश दर्शन साहब उपस्थित हैं। मैं सरिता जी से आग्रह करूंगा धर्मेश दर्शन साहब को ऊपर लेके आवें। मित्रों, बार बार हम ये असली राजा हिंदुस्तानी है, जरा जोरदार इनके लिए तालियां बजावें। इन्होंने एक ऐसी मूवी बनाई राजा हिंदुस्तानी, अपने देश का ही एक नया नाम दे दिया इन्होंने। मैं चाहूँगा कि 2 शब्द ये बोलें। थैंक यू। ये बहुत अच्छी चीज़ हो रही है जो हो रही है, जो देश अपने बुज़ुर्गों की इज़्ज़त करता है और उनका ख्याल रखता है। जो देश अपने बुज़ुर्गों की इज़्ज़त करता है और ख्याल रखता है, मेरे हिसाब से वो देश अच्छा देश है। राजा हिंदुस्तानी के बाद एक फ़िल्म मैंने बनाई थी मेला, उसके 2 लफ्ज़ मैं कहना चाहूँगा गुरुजी के सामने। इस दुनिया में देश कई में देश है एक, और उस देश का नाम है भारत। हमारा भारत, तुम्हारा भारत, प्यारा भारत, प्यारा भारत। भारत देश में गांव कहीं में गांव है एक। उस गांव के लोग हैं नेक, लोगों के सीने में रहता है दिल, और दिल कहता है दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ। माँ के चरणों में जो आए फिर वो खाली हाथ ना जाए, उसके जीवन में उजियारा फिर से काली रात ना है। आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन। आई एम प्राउड टू बी, वेदर यू कॉल मी राजा हिंदुस्तानी और एनीथिंग, आई एम हैप्पी टू बी हियर। थैंक यू। अब हम धर्मेश जी का भारत गौरव अवार्ड से सम्मानित करने जा रहे हैं। आप लोग जोरदार तालियां बजावें। धर्मेश जी हिंदुस्तान की जानी मानी हस्तियों में से एक माने जाते हैं। इनके बारे में जितना कहें उतना कम होगा। वैसे तो हम सभी इनके बारे में बहुत कुछ जानते हैं, बट आई वुड लाइक टू से few words about him, which will introduce him briefly. Dharmesh Darshan, who has given legendary films like Raja Hindustani, Dhadkan, being one of the filmmakers who brought back cinema in mid-90s after it was ravaged by video piracy. With his cult romantic films as also action blockbusters like Lutera, Mela, etc. The real Raja Hindustani,
who broke the barriers of Hindi cinema, taking it across overseas and virtually amongst the pioneer of what is now widely known as Bollywood, has generally maintained a low key in spite of his vast contribution through the 90s till now to Indian cinema. आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपको जितना भी सम्मानित किया जाए कम है. Thank you. हमारे बीच में हमारे बहुत ही प्रिय श्रीमान R.K. गुप्ता साहब, जो कि दिल्ली से विशेष प्रेम के बस में हमारे बीच में उपस्थित हैं. इन्होंने देश की बहुत ही सेवा की है. हम उनको स्टेज पे आमंत्रित करते हैं. देश के अमन और शांति के लिए उन्होंने बहुत ही बड़ी भूमिका निभाई है. ये बहुत ही सीनियर IPS हैं. आज हमारे IG हैं. इन्होंने अमृतसर का जो है पूरा मिशन अकेले ही निभाया. तो मैं चाहूँगी खुद ही आपको अपना परिचय दें. गुरुजी बहुत बहुत धन्यवाद. मैं आपके प्यार में सीधा एयरपोर्ट से सीधा ही चला आया. चलो अच्छा, आप ये जो बुजुर्गों के लिए कर रहे हैं आज के टाइम में कोई नहीं करता. ये बहुत बढ़िया है प्रोग्राम और अच्छा लगा. आप पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड में इस मैसेज को दे रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. समय की भी थोड़ा कमी है. लोग थोड़ा जोरदार तालियां बजावें. हम लोग पीस एंड ट्रैंक्विलिटी अवार्ड से गुप्ता साहब को सम्मानित करते हैं. धन्यवाद. मैं मधु जी से, जिनका कि एक बहुत ही गीत लोकप्रिय हुआ था, मैं आग्रह करूंगा कि थोड़ी आपका वो आज मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है. ज़ुकाम, सर्दी, गला सब बंद है. सी देना. केसरिया पधारो भारे देश केसरिया हमारा पिया मोरा पिया मोरा पिया. आप लोग भी थोड़ा सा साथ दीजिए क्योंकि म्यूजिक बहुत कम है इसमें, जो ऑर्केस्ट्रा होता है.
बुखार है, गला ठीक नहीं है, सर्दी जुकाम है, लेकिन स्वामी जी ने, गुरु जी ने बुलाया उन्होंने कहा सब ठीक हो जाएगा, ठीक हो गया। थैंक यू सो मच। एक गाना है जो कृष्णा फिल्म में मैंने गाया उदित जी के साथ, उसका एक दो लाइन मैं गाऊंगी, क्योंकि ये जो गाना बहुत लिरिक्स बहुत अच्छा है इसमें। हम हैं इस पल यहाँ, जाने हूँ कल कहाँ, हम मिले ना मिले, हम रहे ना रहे, रहेगी सदा यहाँ प्यार की दास्तां, सुनेंगे सदा जिसे ये ज़मीं आसमां, हम हैं इस पल यहाँ, जाने हो कल कहाँ, हम मिले ना मिले, हम रहे ना रहे। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुदेव हमारे बीच जी उपस्थित हैं टेलीविज़न जगत की मशहूर हस्ती एकता कपूर जी, उन्हें सादर आमंत्रित करते हैं मंच पर। जोरदार तालियों के साथ ऐसी कर्मयोगी लेडी के लिए आप लोग थोड़ा कस के तालियां बजाएं सर। बहुत ही अच्छा लगा। नाम ही कमाल है, भारत गौरव। मतलब इससे बड़ा एक भारतीय के लिए सम्मान नहीं हो सकता ऐसे फंक्शन में आने के लिए, जिसका नाम भारत गौरव। और इसका जो पीछे थीम है और जिस विचार से इस फंक्शन को किया गया है, ये बहुत ही सराहनीय है। और गुरु जी से मैं जुड़ा हुआ हूँ, और गुरु जी के विचार और उनकी सोच एक समाज के प्रति उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो बहुत ही तारीफ़ की योग्य है। और वो जो काम कर रहे हैं अभी सीनियर सिटीज़न क्लब, ये बहुत ही ज़बरदस्त भाव है इसके पीछे। 3000 वृद्धों को वहाँ रहने की व्यवस्था की जा रही है। मैं समझता हूँ हर किसी को इसकी मदद करनी चाहिए। और ये अवार्ड आज पहली बार हो रहा है, ये पहला साल है। मैं ऐसी आशा करता हूँ कि ये सफल होकर हर साल इसका कद बढ़े। इसकी गरिमा तो मैं समझ रहा हूँ जितने लोग आए हैं उससे बढ़ी गई है, और गुरुजी का आशीर्वाद और उनका प्रेम इसी तरह बना रहा तो मुझे लगता है ये अवार्ड बहुत ही जल्दी नेशनल नहीं इंटरनेशनल लेवल पर भी होगा। हमारे श्रीलंका से एक बहुत ही प्यारे अतिथि पधारे हुए हैं, मैं उनसे अनुग्रह करूंगा कि वो कृपया मंच पे आवें। बहुत अच्छा लग रहा है, और ये सम्मान के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा हमारे कुमारन जी का, जो गुरुजी हैं, और उनके टीम का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। और बस बहुत अच्छा काम हो रहा है, और अच्छा करेंगे ही। ऐसे गुणी लोग हैं तो बहुत अच्छा होगा। और जीवन आश्रय के बारे में आपकी क्या राय? जीवन आश्रय मतलब 2014 का है ये अवार्ड ना। जीवन आश्रय मतलब ये तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और मैंने वो कह रहे थे कि जो अभी वृद्धाश्रम भी हम खोल रहे हैं, और जितने भी वृद्ध लोग हैं उनको रहने का, खाने का सब इंतज़ाम होगा, तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मशहूर पार्श्व गायक उदित जी आ चुके हैं, मौजूद हैं, उन्हें सादर आमंत्रित करते हैं मंच पर। ये हमारे श्रीलंका से हमारे सबसे प्यारे शिष्य शिष्य के बिना गुरु हमेशा अधूरा रहता है। ये अपने बहुत ही रिहर्सल में टिकट कैंसिल करके किसी तरह से आए, और मैंने इनसे विशेष आग्रह किया था कि आप थोड़े आज रंगीन कपड़े पहन के आइएगा। तो सबसे पहले तो इनके कपड़े के लिए आप लोग ताली बजाएं, बहुत ही प्यारा है। थैंक यू सर। सर This is the मानवाधिकार चेयरमैन you come from, okay.
come. Okay. Okay, no problem. Okay. This is your member of parliament. Municipal. Okay, this is फ्रॉम श्रीलंका. इनको हम लोग पीस एंड ट्रैंक्विलिटी अवार्ड से सम्मानित करने जा रहे हैं कि श्रीलंका में पीस की बहुत ही ज़रूरत है. इन्होंने उस पीस को कायम करने के लिए बहुत ही महती भूमिका निभाई है. तो मैं चाहूँगा कि हमारे पटेल साहब के हाथों इनका सम्मान हो. ये हमारे विदेशी अतिथि हैं और श्रीलंका से पधारे हुए हैं. तो मैं पटेल साहब से आग्रह करूँगा कि कृपया मंच पे आवें और इनका सम्मान करें. कम. थैंक यू. पटेल साहब ने हमारे कार्यक्रम के लिए बहुत ही मेहनत किया. इन्होंने भी स्पेशली टिकट कैंसिल करके चाइना का ट्रिप अपना कैंसिल करके आए हैं. ये हमारे भारत गौरव सम्मान पाने वाले हैं. अभी इनके नाम के लिए हम लोग बुलाने वाले हैं. सर आप बैठे हैं. अब मैं आप लोग इतने देर से उदित जी का इंतज़ार कर रहे थे, तो मैं चाहूँगा कि आप लोगों का इंतज़ार ख़त्म हो. मैं माइक उदित जी के हाथ में देता हूँ कि सबसे पहले तो ईश्वर की दी हुई आवाज़ आपको सुनावें और आप लोग ज़ोरदार तालियां बजावें. फिर हम लोग देश का एक बड़ा सम्मान भारत गौरव, जिस सम्मान से हम लोग इनको सम्मानित करेंगे अभी. आप सबको नमस्कार. गुड इवनिंग. मुझे बहुत खुशी है कि आप सब लोग इतने बड़े बड़े लोग यहाँ आए और मुझे भी इन्होंने ये मौका दिया आप लोगों के साथ मिलने का. तो इस बात की मुझे बहुत खुशी है. और साथ ही हमारे स्वामी जी सबको ज्ञान देते हैं, अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं और बहुत अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं. वृद्धाश्रम खोल रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे काम जिसमें जो लोग जिन लोगों के पास काम नहीं हो, उम्र हो जाती है, तो उनको रहने का, खाने का, हर चीज़ का व्यवस्था के लिए इतना इतना अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं. तो मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं. और इतने अच्छे अच्छे कार्य के बीच मुझे भी उन्होंने आने का सौभाग्य प्राप्त करवाया, तो मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं. सारे कलाकार बैठे हुए हैं, हमारे मेलोडी क्वीन बैठी हुई हैं और इनके साथ काफ़ी गाना भी मुझे गाने का मौका मिला. आप तो गा लिए होंगे. दो चार लाइन सुनाता हूँ क्योंकि ये फंक्शन ऐसा है कि इस फंक्शन में अच्छे अच्छे कार्य के लिए हम लोग आए हैं और साथ में हमें अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा. तो आज इसी के लिए हम सब लोग आए हैं, लेकिन साथ में हम चाहते हैं कि चलिए दो चार लाइन आप लोगों को पेश कर दूं. हर संत कहे, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं. हर संत कहे, साधु कहे, सच और साहस है जिसके मन में, अंत में जीत उसी की रहे.